This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा था। सेकेंड चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने सर्वसम का कर ली थी। अभी आज हम जो पढ़ेंगे वो ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी ग्राफ अगर हमें बनाना होता है तो किस किस चीज की जरूरत होती है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चा, हमने सबने देखा होगा जब हम सेवेंथ एट्थ, जब भी हम जिस भी क्लास में एट्थ नाइन्थ में जब भी ग्राफ बनाते हैं तो आपको एक तरह का स्पेशल पेपर देखने को मिलता है। उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफ पेपर कहते हैं। और वो किस तरह से होता है? इस तरह से होता है जिसमें कुछ क्षैतिज रेखाएं होती हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, और इस तरह का पेपर आपका होता है। छोटे छोटे ब्लॉक बना रहता है, या कह लो उस पर क्या बने रहते हैं? वर्ग बने रहते हैं छोटे छोटे से। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? सॉरी, इसको हम कहते हैं ग्राफ पेपर। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्राफ पेपर, या आप कह सकते हो आलेख का कागज। ठीक है, आलेख का कागज। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसी में हमें जो भी ग्राफ बनाना होगा उसमें हम बनाएंगे। लेकिन अगर हमें क्या करना होता है, अगर हमें देखना होता है कि ग्राफ किस पर बनाएंगे, तो हम दो रेखाएं खींचते हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, जिसके आधार पर हम उसमें ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वो लाइंस कौन सी होती है, तो एक आपका क्या होता है? क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज का मतलब सीधी सी रेखा होगी, तो ये आपका क्या होगा? ये क्षैतिज रेखा होती है। और दूसरा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। क्या होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ओके, तो अभी बचा, म्यूट कर लो। तो क्षैतिज रेखा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष कहते हैं इसको। ओके, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। और बच्चे, ये दोनों जो अक्ष मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? वो हमारे एक बिंदु पर मिलती हैं, क्योंकि दोनों खड़ी रेखाएं, सीधी सीधी रेखाएं, एक के ऊपर से दूसरा जाएगा। और जिस बिंदु से ये मिलती हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चा? मूल बिंदु कहते हैं। तो हमने अभी तक कितना बताया आपको कि जो रेखाएं होती है वो किस तरह से होती है? एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अभी आगे बात करते हैं बच्चे, इनको किस तरह से हम ग्राफ में यूज करते हैं, क्या मतलब होता है, किस तरह से देखा जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चा, जब हमें ग्राफ बनाना होता है तो हमें क्या बनाना होता है? हमको रेखाएं बनानी होती है एक सेंटीमीटर की दूर, या इस तरह से कि मूल बिंदु से वो कितनी दूर है। तो इसको ही हम इस बिंदुओं से दिखाते हैं, या आप कह लो कि एक्स मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो, पानी पी के एनर्जी लेके। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम। अभी आ रही है बच्चे? यस मैम। हाँ, ओके। यस मैम। नेटवर्क इशू हो गया था इसीलिए वो आवाज नहीं आ रही थी। मेरे कितने भी तेज बोलने से नहीं आती अगर कुछ नेटवर्क इशू होता है बच्चा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ रीशेयर कर लेते हैं इसको। 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, क्या बात कर रहे थे बच्चा? कि हम बात कर रहे थे कि जब हम ग्राफ पेपर पे देखते हैं, अभी स्क्रीन आ जाएगी बच्चे, जब हम ग्राफ पेपर पे देखते हैं तो हमें दो रेखाएं दिखाई जाती है। एक आपकी क्या होती है? क्षैतिज रेखा, जिसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। और दोनों जिस बिंदु से गुजरते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और बच्चा, ये जो मूल बिंदु होता है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू क्या होती है? दोनों की ही वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये जो आपका बिंदु है, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और अगर हम इस मूल बिंदु के
राइट तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होता है, हमारे x की वैल्यू धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे 1 2 3 4 जितने दूर जाते जाएंगे उतनी डिस्टेंस होती जाती है, मूल बिंदु से इतनी दूरी होती जाती है। तो इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। बचाए इमोजीज नहीं भेजते, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूल बिंदु के राइट साइड जब हम जा रहे हैं तो हमारे जो भी x के मान आएगा वो किस तरह से आएगा, धनात्मक आएगा। क्या आता है बच्चा, धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर हम क्या करें, मूल बिंदु के दूसरे तरफ जाए मतलब अगर हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो भी x की वैल्यूज आएंगी वो कैसी आती है, ऋणात्मक आती है। अभी आप बोलोगे कि हमको कैसे पता कि x की वैल्यू है, तो बच्चे जब x एक्सिस पे आ रही है, x अक्ष पर आ रही है, तो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। और हमेशा याद रखना x एक्सिस पे y की कोई वैल्यूज नहीं होती, मतलब y 0 होता है। तो जो भी x अक्ष पर वैल्यूज दिख रही है वो किसकी वैल्यू होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ x की ही वैल्यू होगी। तो जब हम राइट तरफ जा रहे हैं तो जो x की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। और जो लेफ्ट तरफ जाते हैं तब हमारी वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सेम हमारे y के साथ भी ऐसे ही होता है बच्चा कि हम मूल बिंदु से, अभी देखो यहाँ पर y कैसा है, ऊर्ध्वाधर है, खड़ा हुआ है, तो अभी ऊपर नीचे होएगा इसमें। जैसे अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो y का मान है वो किस तरह से होता है, वो आपका धनात्मक होता है और कह सकते हो पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैसे होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब ये सारी जो y की वैल्यू है, मूल बिंदु पर कोई पूछता है बच्चा तो वहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 1, y बराबर 2, यहाँ पर y बराबर 5। तो ये आपकी क्या होता है, ये y की वैल्यू दिखा रही है, y एक्स पे जो वैल्यू दिखा रही है वो y की वैल्यू होंगी और ऊपर की तरफ मूल बिंदु से पॉजिटिव होती है। और अगर हम नीचे की तरफ जाए, मतलब यहाँ इस तरफ की बात करें, तो ये भी y की वैल्यू है क्योंकि y एक्स पे है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से वैल्यू आएंगी, ये y की ऋणात्मक वैल्यू। इतनी बात समझ आई बच्चा, यस मैम। ओके। अगर इतनी बात समझ आ गया बच्चा तो चलो अभी आप लोग मुझे ये एक्स वाई जेड वाली वैल्यू बताओगे। ये पहली वाली वैल्यू बताओ, यहाँ पर x की क्या वैल्यू आएगी, क्या बचा, 3 ओके ओके। तो बच्चे बाकी बच्चे भी जल्दी से बताओ क्या आएगी, ओके ओके वेरी गुड। तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 3 आएगी। और हम ये देख भी पा रहे हैं क्योंकि ये जो बिंदु है ये आपके कहाँ है, ये मूल बिंदु के हाँ लेफ्ट में है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का होएगा। यहाँ पर बात करेंगे बच्चे, -6 ओके ओके बच्चे, हाँ माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए थर्ड वाला बताइए कितना होएगा, ओके 2 होगा, वेरी गुड, 2 ओके बच्चा ओके। हाँ पर क्या होगा, y की देखो y अक्ष पर है तो y की वैल्यू होगी और कितनी होगी, y बराबर 2 होगा। अब यहाँ पर बात करते बच्चे लास्ट वाला, -4 ओके ओके 6 क्यों है कि बच्चा यहाँ पर, अच्छा वो पुराना वाला होता है, ओके बच्चा ओके -4 हाँ बच्चा ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -4 होगा। यहाँ तक सब समझ आया बच्चे, बस हमें देखना है कि हाँ बोलो, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये देखना होता है बेसिकली कि पॉजिटिव और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं पोल। हाँ बच्चा बोलो, दो मैम हाँ पोल ही दे रहे हैं बच्चे, पोल ही दे रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ बच्चा बस मैम माइक बंद करवा दो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके। अभी यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम अगली बार बंद कर देंगे। ओके चलो, अभी पोल में आंसर देंगे, कोई भी आंसर बोलेगा नहीं।
बिंदु ए किस अक्ष पर स्थित है? एक्स धनात्मक, वाई धनात्मक, एक्स ऋणात्मक या वाई ऋणात्मक। चल, अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, इसका आंसर करेंगे। कोई आंसर बोलेगा नहीं बचा, सबको आंसर मैसेज मतलब पोल में ही करना है। ए बताना। हाँ बच्चा, बिंदु ए किस अक्ष पर स्थित है आपको पता है। बेसिकली अगर आपको ये नहीं पता चल रहा हो ये एक्स धनात्मक और एक्स ऋणात्मक क्या होता है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है जहां एक्स की वैल्यू धन में हो और ऋण में हो, तो ये वाली बात है, मतलब ये आपको दिखाना होगा। कर दिया मैम। ओके, वेरी गुड, मेरा कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। अभी 10 बच्चों ने, ओके, बाकी बचा है जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 8-9 बच्चे बचे हुए हैं। 2 बच्चों का गलत है मैम। हाँ, 2 बच्चों का गलत है। बच्चा जल्दी से आंसर करो बच्चे, कैमरा ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑफ करो। ओके, अभी 15 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। मैम कैमरा बंद करा दो। बंद तो हो गया बच्चा। डिस्टर्ब। ओके, लास्ट 3 बच्चे बचे हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा। चलिए, 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का गलत है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चे देखो, होता क्या है, ये जो आपके एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव ये क्या है, ये आपकी सीधी सीधी मतलब होता है वो उस तरफ एक्स की जहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी धनात्मक। तो ये वाली जो मूल बिंदु के राइट साइड वाला है, ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एक्स धनात्मक। ठीक है, ये इस तरफ का क्या कहलाता है, एक्स ऋणात्मक। तो यहाँ पर अगर होता तो हमारा ऋणात्मक कहलाया जाता। हाँ, अभी ये वाला इसकी बात करें तो ये यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी वाई की वो पॉजिटिव ही आएंगे ना बच्चा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है, ये वाई धनात्मक कहलाता है और इसके नीचे क्या होता है, वाई ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी वाई की वो क्या होंगी, वो ऋणात्मक ही होंगी। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ स्थित है, तो हमें पता है ना बच्चा कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे, और वो भी कैसी वाई एक्सिस पे, धनात्मक वाली, मीन्स जहां पर सब क्या होएगा, धन का ही आएगा। हाँ, भी करेक्ट आंसर है। समझ आया बच्चा, किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, वरना एक और क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब चल फिर, ओके बच्चा। नोट करा दो कॉल। हाँ बच्चा, पोल ही करेंगे। मैम अब फोन यहाँ आ पर रहा है। क्या, अच्छा हाँ हाँ बच्चा, फिर कर लो आप, रिज्वाइन कर लेना आप बाद में। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको क्या बताना है कि आर कहाँ स्थित है। दो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है।
4 बच्चों ने दिया है, 6 बच्चों ने, 5 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का करेक्ट है अभी। बच्चा एक मिनट कैमरा ऑन नहीं करना है, में ऑफ कर लो। यस बच्चे। हाँ जी, आपकी पूरी पैसे दिखा। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? अरे बच्चा अभी तो सही कर रहे थे आप, अभी गलत करो। वैसा सही तो क्वेश्चन है, बिंदु आर के बारे में पूछा जा रहा है। मेरा तो सही है मैम। ओके, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ओके, 2 बच्चे और बचे हुए हैं, आंसर कर देंगे बच्चा। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5 4 3 2 और 16 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों का गलत है। बच्चे अभी हमने सेम सा क्वेश्चन किया था, तब तो आप सही आंसर कर रहे थे, अभी क्या हुआ? देखो हमें कौन सा बिंदु देखना था, हमको देखना था आर। आप ज्यादा बिंदु देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमें सिर्फ आर देखना था। तो आर कहाँ स्थित है? ये स्थित है ना बच्चा, ये है। ये क्या कहलाता है? ये पहले तो वाई एक्सिस है, तो आप लोग एक्स क्यों लिख रहे हो? एक्स वाला तो आंसर होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमको आर वाई एक्सिस पे चाहिए था ना बच्चा। तो वाई एक्सिस पे वो भी किस साइड पे है? यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो किसकी होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता, वाई जो होता वो ऋणात्मक हो जाता, माइनस का हो जाता, नेगेटिव हो जाता। दैट्स वाई आंसर क्या आएगा? ऋणात्मक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे स्थित था, वो भी नीचे की तरफ, मीन्स जहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होती है? ऋणात्मक। तो ये हमको ध्यान रखना था। ओके, चलो बच्चे, चलो आगे देखते हैं बच्चा। नहीं नहीं बच्चे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें इतना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ बेसिक याद रखना था वहां पे कि आपका किस तरह से क्या होता है, किस तरह से कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अभी आगे हम बात करेंगे कि ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है बच्चा वो आपकी एनसीईआरटी के 2.1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर आंसर करेंगे। चलिए बात करते हैं बच्चे। अगर हम बात करें क्या हम ग्राफ की सहायता से शून्यक बता सकते हैं, तो बच्चे शून्यक क्या होता है? हम देख रहे हैं कि शून्यक का बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि शून्यक क्या होता है। तो शून्यक जैसे नाम से पता चल रहा है कि शून्य से रिलेटेड होगा, शून्य का मतलब 0 से रिलेटेड होगा, तो हमारा क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कि चर का वह मान, ठीक है, चर का वह मान जो अगर हम बहुपद में रख दें तो बहुपद किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। जैसे यहाँ पर अगर हम x की जगह पर -5 रख दें तो वो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना बच्चा। हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चर का वह मान जिसको अगर हम किस में रख दें? बहुपद में रख दें, तो आपका क्या हो जाता है? चर का जो पूरे बहुपद का मान है वो 0 हो जाता है। तो वो x का मान क्या कहलाता है? वो चर का मान क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। अभी क्या हम वो चर का मान, वो x का मान बता सकते हैं शून्य मतलब ग्राफ देख के, जिससे हमारा क्या हो जाए? पूरा बहुपद 0 हो जाए? तो बचा, हाँ बिल्कुल हम ऐसा बता सकते हैं। तो अभी बात आती है फिर हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चे हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ग्राफ, जैसे जो आपका क्या आता है, 2 तरह के ग्राफ देखेंगे हम। जैसे हम यहाँ पर बहुपद के बारे में देख रहे हैं कि बहुपद को किस तरह से हम बहुपद के ग्राफ्स को देखकर बता सकते हैं शून्यकों की संख्या। तो पहले हम रैखिक वाले बहुपद की देखेंगे। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? जहां पर चर की घात 1 होती है। और दूसरा हम क्या देखेंगे बच्चा? दूसरा हम देखेंगे द्विघात वाला। द्विघात का क्या मतलब होता है बच्चा? द्विघात का मतलब होता है जहां पर चर की अधिकतम घात 1 होगी।
तो देख लेते हैं बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद जो होता है उसमें कितने आपके शून्यक होते हैं, किस तरह से निकालते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चे सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका क्या होता है, जो रैखिक बहुपद होता है, ठीक है, जो रैखिक बहुपद होता है उसमें आपका जो x का पावर रहता है, x की घात रहता है, वो क्या रहती है, 1 रहती है, ठीक है, क्या रहती है, x की घात 1 रहती है। और a और b यहाँ पर क्या है, a और b जो है वो आपकी संख्याएं हैं जो कि कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हमें बेसिकली ये क्या दिया गया है, ये आपके रैखिक बहुपद का मानक रूप दे रखा है ax प्लस b, जिसका मतलब होता है a और b की जगह पर कोई संख्या हो सकती है, और x जो है वो आपका क्या रहेगा, x की घात 1 रहेगी। तो इसी रूप के सारे जो बहुपद होते हैं, जैसे 5x प्लस 4x प्लस 5, या फिर 5x, या फिर 11x प्लस 9, या फिर 11x माइनस 25, ये सारे क्या कहलाते हैं, रैखिक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बेसिकली ये आपको नहीं लग रहा हो तो 0 प्लस कर लो, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये सारे बहुपद जो कि ax प्लस b के रूप में होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है रैखिक बहुपद। अभी बात करते हैं कि हम रैखिक बहुपद से किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखो ग्राफ कैसा बनता है, शून्यक हम कैसे निकालेंगे, ग्राफ देख के। लेकिन अगर हम रैखिक समीकरण की बात करें बच्चा, या रैखिक बहुपद की बात करें, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, जो ग्राफ बनता है वो आपकी सीधी रेखा होता है, या कह लो सरल रेखा बनती है, जैसे आपका बना हुआ, ठीक है। तो जो भी ग्राफ होगा, जरूरी नहीं ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, लेकिन जब भी रैखिक बहुपद होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सरल रेखा ही बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी, सरल रेखा ही बनेगी। अब बात करते हैं बच्चा कि हम यहाँ पर ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चा एक लाइन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये हमेशा काम आएगी। क्या, कि बहुपद के ग्राफ, जो आपका ये वाला जो लाइन है इसको बहुपद का ग्राफ कहते हैं, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब जितनी बार एक्स अक्ष को काटता है, एक्स एक्सिस हमें पता है क्षैतिज रेखा जो होती है, एक्स अक्ष क्या होता है, ये वाली रेखा, ठीक है। जितनी बार ये क्या करता है, ग्राफ रेखा मींस ये वाली रेखा जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगी उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, तो हमसे जब भी ग्राफ देके शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो हमको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ इतना देखना है कि जो ग्राफ रेखा बनी हुई है वो आपके उस पर जो एक्स एक्सिस है उसको कितने बार छू या टच कर रही है या काट रही है, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। ओके, चलो अभी मुझे बताओ कि ये वाली ग्राफ रेखा एक्स एक्सिस को कितने जगह पर काट रही है या मिल रही है, ये भी कह सकते हैं। बताओ जल्दी से बचाओ, ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस देखो और बताओ कितनी जगह पर काट या मिल रही है। एक जगह पर नहीं बचा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है, वाई पर हमें नहीं देखना है, सिर्फ एक्स पर। एक ओके, बाकी बचा, मैम एक ओके ओके ओके। तो जैसे कि आपको याद दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पर हमें सिर्फ एक्सिस पे नहीं देखना, यहाँ पर काट रही है या नहीं काट रही है, कितने बार काट रही है, हमको उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि कितनी जगह पर एक्स एक्सिस पे काट रही है, और जितनी जगह पर काट रही होगी वही शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि वो एक ही जगह पर काट रही है। अब यहाँ पर आप लोग आंसर करोगे, बस इतना ही याद रखना, शून्यकों की संख्या का मतलब क्या होता है, शून्यकों की संख्या का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे जो हमारी रेखा है, ग्राफ रेखा है, वो कितनी बार या कितनी जगह का, ठीक है। चलिए अभी पहला दूसरा ये आप लोग आंसर करो। एक
नहीं, ऐसे आंसर नहीं करेगा कोई भी बच्चे। आपको सबको मैसेज में आंसर करना, कोई भी बोल के आंसर नहीं करेगा, सबको मैसेज में आंसर करना। देखिए नंबर भी मैंने डाल दिया है, तो जब आंसर करो तो ये जरूर लिख के करना कि कुछ क्वेश्चन का कर। कभी भी ये देख के कंफ्यूज मत होना कि सरल रेखा बनी है तो वो एक जगह ही काटेगी एक्स एक्सिस को, जरूरी नहीं है। ओके ओके, बहुत सारे बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं, गलत भी दे रहे हैं। ओके ओके, चलो 10 सेकंड और दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके चलिए, अभी देखते हैं कौन कौन से आंसर्स गलत हैं। बेसिकली मोस्टली सही है, थर्ड वाले में आप लोगों ने ज्यादा गलती करी। सबसे पहले ये आपका ग्राफ रेखा है, आपको फोकस एक्स अक्ष पर करना है बच्चों, वाई से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। वाई से हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है, एक्स पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ रेखा है वो कितनी जगह कट कर रही है, एक जगह कट कर रही है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रही है, एक जगह पर। हम वाई का ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे, हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही देख रहे हैं। अब यहाँ देखो, क्या ये एक्स, ये जो रेखा है, ये जो रेड कलर से बनी है, लाल कलर से बनी है, ये आपके बहुपद की रेखा है, ठीक है। तो क्या ये एक्स एक्सिस पे मिल या कट कर रही है, हाँ या ना, बताओ जल्दी से, क्या ये आपकी एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, नो मैम, नो। नो मैम, जिन्होंने भी सी का हमारा आंसर 1 दिया है वो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्या हमारा तीसरे वाला जो ग्राफ है उसकी ग्राफ रेखा एक्स एक्सिस को कट कर रही है या टच कर रही है, नहीं कर रही है ना, बोलो जल्दी से बोलो सारे बच्चे, कर रही है या नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तो आप, हाँ, तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्या हो रहा है, जो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब एक भी जगह नहीं कट कर रही है तो उसी को हम संख्या में क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या जीरो। समझ आया बच्चा, जिसने भी गलत किया था, जिसने भी आंसर 1 दिया था, कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि ग्राफ रेखा कितनी जगह पर कट कर रही है, तो यहाँ पर तो कट कर ही नहीं रही है ना बच्चा, ठीक है, यहाँ पर तो टच ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक जगह कट कर, ये एक्स एक्सिस है ना, बाई जगह पर नहीं कर रही हो, कर रही हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमको कितना मतलब है, हमको बस इतना मतलब है कि एक्स एक्सिस पे कट कर रही है या नहीं कर रही है, इतना हमको देखना है बस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि जो शून्यकों की संख्या होती है रैखिक बहुपद में, वो अधिकतम एक होती है, ठीक है। जो आपके शून्यकों की संख्या होती है वो हमने देखा, एक भी, जीरो भी होती है और एक भी, ठीक है। तो हमारी जो ग्राफ रेखा है अगर हमारी लीनियर बनी हुई है, या कह लो सिर्फ सरल रेखा हमारा बना हुआ है, तो उस केस में हमारे शून्य क्या हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं हो सकते। इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम, नो। ओके चलो,
फिर हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं पोल में। जस्ट वन। मैक्स का देखना है। हाँ बच्चा, मैं ऐसे नहीं करना आंसर, हम उसमें कराएंगे पोल में। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ बस। दिए गए ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या बताइए। बोलेगा कोई नहीं बचे, हम पोल लॉन्च करेंगे तब आंसर करेंगे आप। पोल ऑन कर दो। मैं बच्चा एक सेकेंड। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर दिया, 6 बच्चों ने। करेक्ट है आपका आंसर। वेरी गुड। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। तीन बच्चे और बचे हुए बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। इसका आंसर आप कह सकते हो कि जो हमारी ग्राफ रेखा है वो कितने जगह कट कर रही है, वो एक ही जो जगह कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे, ये वाली जगह। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर भी एक ही आएगा। समझ आया बच्चा बात, कि हमें मेरा सिर्फ ठीक है मैम। क्या बचा। मेरा हाँ, ठीक है मैम। हाँ बच्चा, मोस्टली बच्चों का ठीक था कि सी हमें सिर्फ आएगा मैम। इतना देखना होता है, सी ही आंसर है कि कितनी जगह कट कर रहा है, फिर उसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाता है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। यस मैम। ओके बच्चे, जस्ट एक सेकंड। ध्यान से करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना है। एक बच्चे ने आंसर दिया है करेक्ट। कर दिया है मैम। हाँ बच्चा, 8 बच्चों ने करा है, 7 बच्चों का करेक्ट है। हो गया। वेरी गुड बच्चे, अभी 8 बच्चों का करेक्ट है। 9 बच्चों का। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। ओके, अभी भी आपके 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड, फिर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने नहीं करा है वो कर देगा आंसर। चलो 5, मैम 4, 3, कर दिया मैम। 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था ये, इसका उसी तरीके से आंसर करना है। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है? एक जगह पर। तो हमारा शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चे? शून्यकों की संख्या भी 1 हो जाएगी। ओके, तो अभी आगे देखते हैं बच्चा। बच्चे किसी को कोई डाउट है इसमें कि हमें कैसे शून्यकों की संख्या निकालनी पड़ती है? यही डेफिनेशन हम आगे जब हम द्विघात के बारे में बात करेंगे तो यही चीजों का हम यूज करेंगे कि कितनी जगह कट कर रहा है उतने हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, उतने ही शून्यकों की संख्या आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर देखते, हाँ हाँ बच्चे ठीक है, क्या कह रहे हो बच्चा? आगे बात करते हैं बच्चे कि अगर हम द्विघात बहुपद की देखें तो यहाँ पर एक ग्राफ, एक रेखा बनी हुई है जो कि आपका क्या दिख रही है? वक्र के आकार की दिख रही है। बस इस वक्र को हम किस नाम से जानते हैं बच्चा? इसको हम जानते हैं परवलय या पैराबोला के नाम से। किस नाम से जानते हैं? परवलय या पैराबोला के नाम से। ठीक है, हाँ बच्चा क्या कह रहे हो? ठीक है, ये हम क्यों बता रहे हैं बच्चे, क्या काम का है ये? क्योंकि हमने अभी देखा था कि जब हमारा रैखिक होता है, रैखिक बहुपद होता है, तो उस केस में आपकी जो ग्राफ लाइन बनता है वो क्या बनता है? वो सीधी रेखा बनती है। लेकिन अगर हमारा बच्चा म्यूट कर लो, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो मैसेज पे। ठीक है, तो अभी हम अगर बात करें कि अगर द्विघात बहुपद का रेखा होता है या फिर ग्राफ होता है तो वो किस रूप में होता है? वो आपका रूप में होता है परवलय के रूप में, पैराबोला के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या हो जाएगा। अब जैसे हमारा रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप था वो क्या था? ax प्लस बी था। ऐसे ही जब द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता है, तो उसका मानक रूप क्या रहता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पर ए बी सी जो है वो क्या है? वो आपकी संख्याएं हैं और x जो है, x की जगह पर कोई भी चर आ सकता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चे तो आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 7, या फिर सीधा सीधा 11x लिख सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि a कभी 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकते हैं, या मतलब b और c वाला पद को हटाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो पद होगा a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वैल्यूज हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके? द्विघात बहुपद के। अभी आगे बात करते हैं बच्चे कि द्विघात बहुपद में जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा। जो ग्राफ बनेगा वो अभी हमने आपको बताया पैराबोला टाइप का बनेगा, परवलय टाइप का बनेगा। और किस तरह दिखता है वो? इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है? ये एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है? वाई अक्ष है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो किस तरह से है आपका? ये आपका परवलय टाइप से है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे जब हमें ग्राफ दिया होगा? हमारा मेन वही एक लाइन की स्टेटमेंट है जो हमें याद रखनी है। क्या? कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, उतने ही क्या होंगे? उतने ही आपके शून्यक होंगे। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे एक जगह काट रहा है, ये भी एक जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी बच्चा? शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अधिकतम जो द्विघात बहुपद होता है उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है। ओके, चलिए अभी आगे बात करते हैं। यहाँ पर बताओ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बोलेगा कोई नहीं बचे, आप सबको मैसेज में आंसर करें। एक्स क्यों बचा?
एक क्यों बचे? ओके, वेरी गुड। आंसर इसका दो ही है। क्यों? क्योंकि आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि ये जो ग्राफ रेखा है वो आपके कितने बिंदुओं पर काट रही है? 1। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दो बिंदुओं पर कट कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दो ही होगी। ठीक है, तो जब भी हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है तो हम यही निकालेंगे कि दो बिंदु कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद एक्स एक्सिस को कर रही होगी उतने ही आपके शून्य को। अभी बताओ यहाँ पर क्या आंसर आएगा? प्रतिच्छेद करना, करना एक ही बात। मैम दो। दो क्यों बचा? अगर नहीं समझ आ रहा हो तो ये जो ग्राफ है इस तरह से बना, ओके, इस तरह से बना है कि ये इस तरह से टच करके जा रहा है, कट नहीं कर रहा है, टच करके जा रहा है। ओके, बाकी बचे बचा जीरो क्यों आएगा? यहाँ टच कर तो रहा है, टच नहीं ही करेगा तो जीरो आता है। तो यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा शून्यकों की संख्या 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर कट कर रहा है, या एक बिंदु को कट कर रहा है या टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या 1 होगी। ओके, चलो अभी यहाँ पर बताओ। जल्दी से आंसर करो, कितना होगा यहाँ पर? जीरो। जीरो मैम। ओके, वेरी गुड। बाकी बचे जीरो होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस को कोई भी तरह की ग्राफ रेखा हो, अगर वो टच ही नहीं कर रही है, कट ही नहीं कर रही है, तो उस केस में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 0। और बचा, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो जो ग्राफ है वो किस तरफ बना हुआ है, ऊपर बना है या नीचे बना है। हमको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि आपका ग्राफ रेखा टच कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो अगर नहीं कर रही है तो उस केस में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इन दोनों केसों में जो आपका शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चे? वो आपकी 0 ही। ठीक है, मैम चलिए। पोल में देना है इससे आगे। हाँ बच्चा, पोल में नहीं करेंगे, अभी कुछ और क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे फिर ठीक है मैम। करेंगे। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी ना बच्चा, वरना फिर आप लोग गलत ठीक है। करेंगे। ओके, चलो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको देख के बताना है कि 1 2 3 हमने लिख दिया है, इसमें शून्यकों की संख्या बताना। चलो ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके, ठीक है। अरे बच्चा ये भी लिखो ना, कौन से वाले का आंसर करो, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा। यहाँ से ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्राफ अगर सेम दिया गया है तो शून्यकों की संख्या भी सेम ही होगी, अलग अलग हो सकती है।
ओके, 10 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, चल देखते हैं यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ये जो ग्राफ है वो कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह पर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, 2 जगह पर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपका वाई एक्सिस है, हमको इससे मतलब है क्या, नहीं, हमको किससे मतलब है, एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह पर, तो आंसर क्या होगा, 1 आएगा। सेम यहाँ भी एक जगह पर कट कर रहा है, तो आंसर कितना आएगा बच्चा, 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं बच्चे, कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफ किस तरह से बना हुआ है, हमको बस एक बेसिक लाइन या एक बेसिक रूल फॉलो करना है कि जब भी ग्राफ देके शून्यकों की संख्या पूछी गई है तो हमें क्या करना होता है, हमको सिर्फ इतना देखना होता है कि वो कितनी जगह पर एक्स एक्सिस को कट या टच कर रही है, वो हमारा क्या होता है, उतने ही शून्य होते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो किस किस तरह से हो सकता है। अगर हम बात करें कि जो द्विघात वाला रहता है, द्विघात बहुपद रहता है, जिसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है, वक्र बनता है, पैराबोला बनता है, तो उस केस में हमारा जो पैराबोला बनता है वो 3 तरह से बन सकता था, परवल है किस तरह से बन सकता था, हो सकता है कि दोनों जगह कट कर रहा है, 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती है, 2। अगर इस तरह से बना है तो इसका मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, एक जगह पर टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या होती है, 1। और जब दूर बना है तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 होता है, क्योंकि एक भी बिंदु पर कट नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी आप ये कह सकते हो कि द्विघात बहुपद में हमने यहाँ से क्या देखा, कि जो हमारे शून्यकों की संख्या होती है वो 2, 1 और 0 हो सकती है, लेकिन अधिकतम 2 ही रहती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, चलो अभी 1-2 क्वेश्चन और करके पोल में चलते हैं। बताओ इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसकी, ओके एक तो 0 है। ओके, जीरो एक ही है। 0 होगी, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पे कट कर ही नहीं रहा। यहाँ पर बताओ बी कितनी, की 3 0 क्यों होगी, बी की कट 3 कर, में ओके, कट करना टच करना एक ही बात होती है, 0 नहीं होएगी, 2 से ज्यादा होगी, ये भी मैं बता देती हूँ, लेकिन कितनी होगी ये तो मैं बता, देखो कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है, हाँ देखो कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है, बिंदु 1, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे आंसर। हाँ हाँ बच्चों, ओके चल, यहाँ पर ये वाला मैं बता देती हूँ, ये वाला हम पोल में करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर देखो ये कितनी जगह पर कट कर रहा है, एक जगह पर, तो यहाँ पर क्या होगा, शून्यकों की संख्या 1 होगी। अभी कोई आंसर नहीं करेगा, हम आपको पोल दे रहे हैं, उसमें आंसर करना है आपको, ऑप्शन हमने दे दिए हैं, और यहाँ पर आपको बताना क्या है, ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी है, और पोल लॉन्च कर। हम 3 बच्चों का ठीक बचा 4 बच्चों का, ठीक है। अभी एक बच्चे का गलत है मैम। अभी भी 4 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है।
छह बच्चों का सही है, छह बच्चों का गलत है। मेरा तो ठीक है मैम। मैम मेरा तो ठीक ठीक है। मेरे भी ठीक हो गए। क्या बच्चे है? ओके बचा, बाकी बचा जल्दी से आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, 10 सेकेंड और दे रहे हैं। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। 5 4 3 2 और 1। ठीक है, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं बच्चे कि आपका आंसर क्या होगा। बच्चा आप लोगों ने ना, आधे बच्चों ने अधूरा क्वेश्चन देखा। गलत नहीं है एग्जैक्टली लेकिन आपने गलत है, आपको 3 आंसर आएगा। लेकिन आप लोगों ने गलती कहाँ करी है कि आपने सिर्फ लेफ्ट साइड देखा, राइट साइड तो देखा ही नहीं। तो बच्चे एक्स एक्सिस हमें देखना है, ये एक्स एक्सिस है, ये पहला बिंदु नहीं है क्या? इसको क्यों छोड़ना है? चलो ये ठीक है, दूसरा दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है, ये वाला 2 ठीक था, लेकिन हम इस तरफ को नहीं छोड़ सकते ना बच्चा, ये भी तो एक्स एक्सिस ही है। तो कुल कितने बिंदुओं पर कट कर रही है? 3 बिंदुओं पे कर रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो हमको पूरे एक्स एक्सिस पे देखना होता है कि कितनी जगह पर कट कर रही है। ओके, हाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चा, आसान सा क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया गया है, उससे पूछा गया है शून्यकों की संख्या बताओ। ध्यान से करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना है। तो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट करा है। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर किया, सबका करेक्ट है। कर दिया मैम। 9 बच्चों ने करा है, करेक्ट है बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम फिर। 4 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। मैं मेरा हो गया ठीक है। ओके बच्चे, सबका ही ठीक है बच्चा। मेरा भी ठीक। मेरा भी हो गया मैम, सब, ठीक है। हाँ बच्चा सबका ही सही है। चलिए काउंट मेरा भी करना स्टार्ट ठीक है करिए। मैम। हाँ बच्चा, 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, सबका ही आंसर ठीक है। और आंसर क्या होगा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? 2 जगह पर कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों 2। की संख्या 2 हो जाएगी। ओके चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी टाइम भी है। यस मैम। ओके बच्चे, चलिए यहाँ पर आपको वही सेम क्वेश्चन, शून्यकों की संख्या बताओ। छह बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चे। 8 बच्चों ने, 9 बच्चों ने, वेरी गुड बच्चे। जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे बाकी बच्चे भी। आनंद आंसर कर दिया मैम। वेरी मेरा गुड, दिया सर, मेरा क्वेश्चन। सबका सही है बच्चा। 10 बच्चों ने आंसर किया है। रीडो। मेरा भी ठीक है मैम। बच्चा आंसर बताना नहीं है, आंसर करना है पोल में। हाँ सबका सही है बच्चा, सबका ही सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, 10 सेकेंड और दे रहे हैं। मैम कर दिया। ओके, कर दिया मैम। ओके बच्चा, चल काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, फिर नया क्वेश्चन करते हैं। मोस्टली बच्चों का सही ही है। 5 4 3 2 और 1।
12 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का सही है, एक बच्चे ने गलत करा। बच्चा देखो यहाँ पर तो ये ना तो टच कर रहा है ना ही ये कट कर रहा है, तो आंसर कितना होगा 0। अगर ये इस तरह से होता कि बस टच कर रहा है, इस तरह से जा रहा होता, तब भी आंसर 1 होता। टच करता है तो वो आंसर 1 होता है, और अगर नहीं टच कर रहा है तो आंसर क्या होता है 0 होता है। 0 मैम। हाँ, लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। यस मैम। कोई आंसर बोलेगा नहीं, सबको बोल में करना है। फॉर रिजल्ट भेजना। हाँ 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 बच्चा बिल्कुल, वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर किया है, सबका सही है। दिया मैम। वेरी गुड। 10 बच्चों ने करा है, सही है आंसर सबका। बाकी बचा जल्दी से आंसर कर दो। कर दिया मैम। ओके, वेरी गुड। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे बच्चे, जिसका आंसर नहीं आया है वो कर देगा। बचाओ, जिन्होंने आंसर नहीं किया है अभी भी 3-4 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, कर दो जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर। चलिए 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का भी करेक्ट है। और इसका आंसर क्या आएगा सबको पता ही है, इसका आंसर होगा 1, क्योंकि ये टच कर रहा है मतलब एक जगह पर, एक बिंदु पर कर रहा है। ठीक है बच्चा, तो इसका आंसर क्या होगा 1 का। किसी को बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना इसका एक क्वेश्चन बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज फिर यहाँ तक ही रहने। ओके मैम।